चलिए मंगलाचरण करते हैं। णाणमयम् अप्पाणम् उवलद्धं जेण झडियकं मेण चैऊणय परदव्वं नमो नमो तस्य देवस्य। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर समय सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। हम सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी के महान ग्रंथ अट्ठ पाहुड़ के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। छठवां मोक्ष पाहुड़ चल रहा है। मोक्ष की बातें, मोक्ष के लिए क्या क्या जरूरी है, कैसे जरूरी है, क्या किया जाए कि मोक्ष की रास्ते में हम भी निरंतर प्रगति कर सकें। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे उपदेश हमें यहाँ इन गाथाओं के माध्यम से मिल रहे हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 25 और 26। दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं लेकिन बहुत जरूरी भी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 25। उच्चारण। वर वर वय तवेहि वय तवेहि सग्गो सग्गो आधा ग पूरा ग सग्गो मा मा दुःखम आधा क ख दुःखम हो हो निरयि निरयि इयरेहि इयरेहि छाया तव ठियाणम आधा ट ठ छाया तव ठियाणम छाया तव ठियाणम पडिवालन्ताण पडिवालन्ताण गुरुभेयम गुरुभेयम वरवैतवेहि सग्गो वरवैतवेहि सग्गो मा दुःखम हो निरयियरेहि मा दुःखम हो निरयियरेहि छाया तव ठियाणम छाया तव ठियाणम पडिवालन्ताण गुरुभेयम पडिवालन्ताण गुरुभेयम। बहुत अच्छी गाथा है। इस गाथा का अनुकरण आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश नामक ग्रंथ में भी किया है। उन्होंने भी कहा है, वरम व्रतहि पदम दैवम ना व्रतैर्बत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर महान। पूरा का पूरा इस गाथा का अनुकरण है, या यूं कहें इस प्राकृत गाथा का संस्कृत रूपांतरण है। ऐसी अनेक गाथाओं का रूपांतरण आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अपने ग्रंथों में किया है। वर श्रेष्ठ है, वर श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? वय तवेहि वय व्रत तव तप व्रत और तपों के द्वारा। वर यानी श्रेष्ठ है, वय तवेहि व्रत और तपों के द्वारा सग्गो सग्गो स्वर्ग व्रत और तपों के द्वारा सग्गो स्वर्ग जाना वर श्रेष्ठ है, अच्छा है। अपेक्षाकृत कहा जा रहा है ये कथन। किसकी अपेक्षा से श्रेष्ठ है? किसी न किसी की अपेक्षा से, आगे बताया जाएगा। वय तवेहि व्रत और तपों के द्वारा सग्गो स्वर्ग वर श्रेष्ठ है, स्वर्ग प्राप्त करना श्रेष्ठ है।
माँ दुखम हो, माँ नहीं, दुखम दुख, हो होवे, दुख नहीं होवे। कहाँ पर दुख नहीं होवे? णिरई, णिरई, नरक में, णिरई। यहाँ पर णिर ए के स्थान पर णिरई हो गया है। गाथा के छंद में जो शब्द हैं, वर्ण हैं, उनकी मात्राओं को कम करने के लिए। णिरई, नरक में, नरक में माँ दुखम हो, दुख माँ नहीं, हो होवे, दुख की प्राप्ति ना होवे। इयरेहि, इतरों के द्वारा, अन्यों के द्वारा, तप और व्रतों के द्वारा स्वर्ग जाना, स्वर्ग मिलना वर श्रेष्ठ है। लेकिन इयरेहि, अन्यों के द्वारा, अव्रत और अतप के द्वारा, व्रत नहीं पालन करना और तपस्या नहीं करना, व्रत और तप के अभाव से, अव्रती और अतपस्वी के द्वारा, अव्रत और अतप के द्वारा निरई, नरक में, दुखम दुख, माँ नहीं, हो होवे, प्राप्त नहीं होवे। देखिए क्या भावना भाई जा रही है यहाँ पर। व्रत और तप के द्वारा स्वर्ग जाना तो अच्छा है, लेकिन व्रत और तप के रहित होकर, व्रत और तप के इतर अन्य विपरीत भावों से निरई, नरक में दुखम, दुख को भोगना म हो, न होवे। क्यों? पंचम काल है, पंचम काल में जन्मा हुआ जीव मोक्ष नहीं जा सकता। अब मोक्ष नहीं जा सकता तो तपस्या, व्रतों का आचरण ये क्यों करें? जनरली लोग यही कहते हैं, व्रत और तपस्या करने से तो मोक्ष मिलता है, और जब पंचम काल में मोक्ष जा नहीं सकते तो फिर व्रत और तप का आचरण क्यों करें, फिर मोक्ष मार्ग में आगे क्यों बढ़ें? यहाँ आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मोक्ष नहीं मिलता, ना मिले, लेकिन नरक में जाने की अपेक्षा व्रत और तपों का आचरण करके स्वर्ग जाना तो श्रेष्ठ है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया जा रहा है। छाया तवठियाणम, छाया, यहां संधि विच्छेद कर सकते हैं। छाया, या में बड़ा आ, आतव, बड़ा आ, दो बड़े आ मिलकर बड़ा आ हो गया। छाया आतव, ठियाणम, छाया और आतव, आतप, आतप, आतप यानी धूप, छाया और धूप में ठियाणम, ठिय स्थित, छाया और धूप में स्थित, स्थितों के मध्य में, पडिवालंताणम, ये भी इसी का विशेषण है, प्रतिपालन करते हुए, इंतजार करते हुए, इंतजार करते हुओं के मध्य में, बीच में, गुरु भेयम, गुरु बड़ा, महान, भेयम भेद है। दो व्यक्ति हैं जो कि पडिवालंताण, प्रतिपालन कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते हुए दो व्यक्ति। एक तो कैसे इंतजार कर रहा है? छाया, और दूसरा आतव ठियाणम, छाया में स्थित होकर, और दूसरा आतप यानी धूप में स्थित होकर। दो व्यक्तियों से कहा गया कि थोड़ा इंतजार कीजिए,
दोनों एक मित्र का इंतजार कर रहे हैं। आधे घंटे का समय लगेगा। तो एक तो पेड़ की छाया के नीचे खड़े होकर इंतजार कर रहा है और दूसरा रोड पर बिना किसी छाया के धूप में ही खड़े होकर इंतजार कर रहा है। इंतजार तो दोनों को करना पड़ेगा। अब इन दोनों में गुरु भेयम, बड़ा भेद है। छोटा मोटा भेद नहीं है, गुरु भेयम, बड़ा भेद है। हम छाया में खड़े होकर इंतजार करने वालों को तो बुद्धिमान कहेंगे, और जो धूप में खड़े होकर पसीना बहा रहा है व्यर्थ में, उसे हम मूर्ख कहेंगे। वैसे ही अभी वर्तमान में मोक्ष नहीं जाया जा सकता, फिर भी नरक जाने की अपेक्षा व्रत और तप न करके नरक जाने की अपेक्षा व्रत और तपों के द्वारा स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है। नरकों में तो दुख भोगने पड़ेंगे, नरकों में तो ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़ेंगे जिनका वर्णन करोड़ों जिह्वाओं से भी नहीं किया जा सकता। वहाँ सर्दी गर्मी का दुख, इतनी सर्दी कि लोहे का गोला भी पिघल जाए, इतनी गर्मी लोहे का गोला ऊपर से फेंको नीचे तक में पानी पानी हो जाए, इतना भूख कि पूरे लोक का अनाज खा जाएं तो भी भूख नहीं मिटे, फिर भी वहाँ खाने के लिए एक कण भी दाना नहीं। इतनी प्यास कि पूरे समुद्रों का पानी पी लें तो भी प्यास ना मिटे, लेकिन पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं। निरंतर लड़ाई झगड़ा मारकाट मची रहती है। इतने सारे कष्ट, वहाँ की भूमि को छुओ तो हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, ऐसा दुख इत्यादि बहुत सारे दुख नरकों में भोगने की अपेक्षा स्वर्गों में शांति से रहो। टाइम पास तो करना ही है, वेट तो करना ही है, तो अच्छी जगह पे वेट करें जहां ये दुख ना हो। इंतजार करना ही है तो छाया में खड़े होकर इंतजार करें, धूप में खड़े होकर इंतजार करना व्यर्थ है। यह एकदम सिंपल लॉजिक आचार्य कुंद कुंद स्वामी दे रहे हैं। नरक से बचना और टाइम पास करने के लिए स्वर्ग जाना, स्वर्ग भोगों के लिए नहीं जा रहे हैं। मोक्ष नहीं मिल पाया है, मोक्ष नहीं हो सकता है, इसलिए स्वर्ग जा रहे हैं। क्योंकि नरक तो जाना नहीं है, वहां के दुख तो भोगना नहीं है, इसलिए। तो ये बहुत अच्छी एक विचार भावना यहाँ पर आचार्य कुंद स्वामी ने प्रकट किया है। गाथा बहुत अच्छी है। व्याकरण की दृष्टि से देखें, वर सग्गो ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। गुरु भेयम यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। वर तवेहि इयरेहि तृतीया विभक्ति के बहुवचन हैं। म अव्यय है। दुखम यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हो विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। णिरई सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। छाया तवठ्याणम पडिवालन ताण ये दोनों ही षष्ठी विभक्ति के बहुवचन हैं, लेकिन इनका अर्थ सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में जा रहा है। पडिवालंताण यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। इस प्रकार से व्याकरण बहुत सरल थी। इसमें तो मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाना चाहिए। व्रत और तपों के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करना श्रेष्ठ है, लेकिन अन्य व्रत और तप के अभाव में अन्यों के द्वारा नरक में दुख को प्राप्त करना न होवे।
क्योंकि इंतजार करते हुए छाया और आतप में स्थित व्यक्तियों में महान भेद होता है। बहुत बड़ा अंतर है। हम तो समझदार हैं, हमें तो व्रत और तप का आचरण करके स्वर्ग जाना चाहिए। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 26, उच्चारण। जो, जो, इच्छै, आधा च छ, इच्छै, निस्सरिदुम, निस्सरिदुम, आधा सा पूरा सा, निस्सरिदुम, संसार महर्णवाऊ, आधा ना पूरा ना, संसार महर्णवाऊ, संसार महर्णवाऊ, रुद्दाओ, रुद्दाओ, आधा दा पूरा दा, रुद्दाओ, कम्मिन्धणाण, आधा मा पूरा मा, कम्मिन्धणाण, डहणम, डहणम, सो, सो, झायै, झायै, अप्पयम, आधा पा पूरा पा, अप्पयम, शुद्धम, आधा द ध, शुद्धम, जो इच्छैणिस्सरिदुम, जो इच्छैणिस्सरिदुम, संसार महर्णवाऊ रुद्दाओ, संसार महर्णवाऊ रुद्दाओ, कम्मिन्धणाण डहणम, कम्मिन्धणाण डहणम, सोझायै अप्पयम शुद्धम, सोझायै अप्पयम शुद्धम। बहुत अच्छी गाथा है। जो इच्छै, जो व्यक्ति, इच्छै चाहता है, जो चाहता है, जो चाहता है, सो नीचे लिखा हुआ है, सो वह झायै ध्याता है, वह ध्यान करता है। जो इच्छै, जो चाहता है, सो झायै वह ध्यान करता है। क्या चाहता है, किसको ध्याता है? जो चाहता है। निस्सरिदुम, निस्सरिदुम, निकलना, जो निकलने की इच्छा रखता है। निस्सरिदुम, निकलने चाहता है, इच्छै, निस्सरिदुम, इच्छै निकलना चाहता है। निस्सरिदुम, यहाँ पर हेत्वर्थक कृदंत लगा हुआ है। चाहता है, इसके साथ में हेत्वर्थक कृदंत का प्रयोग होता है। निस्सरिदुम, निकलना चाहता है, निकलने के लिए इच्छा करता है। जो, किससे निकलने की इच्छा है? संसार महर्णवाऊ, संसार, महर्णव, महर्णव, महार्णव, अर्णव, अर्णव, समुद्र, महार्णव, महासमुद्र, संसार रूपी महासमुद्र से, संसार रूपी महासमुद्र से जो निस्सरिदुम, निकलने के लिए इच्छै चाहता है। महासमुद्र, संसार रूपी महासमुद्र, कैसा है ये संसार रूपी महासमुद्र? रुद्दाओ, रुद्र, रुद्र है, भयंकर है। रौद्र रूप वाले इस भयंकर संसार रूपी महासमुद्र से निस्सरिदुम, इच्छै, जो निकलना चाहता है। जो संसार कैसा है? भयानक महासमुद्र के समान है। कोई व्यक्ति समुद्र में नाव से जा रहा है, उसकी नाव टूट गई,
अब वह समुद्र में डूब रहा है। बड़ी बड़ी लहरें उसमें उठ रही हैं, बहुत बड़े बड़ी मछलियां, बड़े बड़े मगरमच्छ उसमें हैं। अब डर भी लग रहा है। हाथों में इतनी शक्ति नहीं है कि स्वयं तैरकर पार हो सके, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है। जो चाहता है रौद्र संसार रूपी महासमुद्र से निस्सरिदुम निकलने के लिए, क्या करे वो? चलिए, अच्छा है, उपाय तो बताया है कम से कम। सो वह झायई ध्याता है अपयम अपयम आत्मा को शुद्धम शुद्ध, वह शुद्धम अपयम शुद्ध आत्मा को झायई ध्याता है। जो चाहता है कि संसार रूपी महासमुद्र से निकल जाए, तो वह शुद्ध आत्मा को ध्याता है। ये शुद्ध आत्मा का ध्यान क्या करता है? कम्मिंधणाण डहणम। कम्मिंधणाण, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। कम, आधा म पूरा म और छोटा अ, इंधणाण ई, आ और ई मिलकर अ का लोप हो गया, ई शेष रह गया। कम इंधणाण कम्मिंधणाण। कम कर्म, इंधणाण ईंधन, कर्म रूपी ईंधन। ईंधन, ईंधन क्या होता है? ईंधन को जलाया जाता है। कर्म रूपी ईंधन, कर्म रूपी ईंधन को जो दहनम दहन करना चाहता है, या दहन करने वाला, कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाली शुद्ध आत्मा को सो वह झायई ध्याता है। रुद्र भयंकर महासमुद्र, संसार रूपी महासमुद्र से जो निकलना चाहता है, वह कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाले शुद्ध आत्मा को ध्याता है। इसका पूरा अर्थ एकदम सीधा सीधा हो गया। देखिए, शुद्ध आत्मा कौन है? जो कर्म रूपी ईंधन को जलाती है। कमिंधणाण डहणम, कर्म रूपी ईंधन को जो जलाने वाली है, नष्ट करने वाली है। कर्मों को नष्ट करने से ही शुद्धता है। कर्म ही अशुद्धि है, और कर्मों को नष्ट कर दिया, कर्मों को अलग कर दिया, तो शुद्ध हो गए। अशुद्धि क्या है? जो कर्म आत्मा से बंधे हुए हैं, वो ही तो अशुद्धि है। और जिसने इन कर्म रूपी ईंधन को जला दिया, मतलब अशुद्धि दूर हो गई, शुद्ध आत्मा हो गया। अब यह शुद्धता, कर्मों का जलाना ध्यान से भी होता है, तपस्या से भी होता है। तपस्या आदि से कर्म की निर्जरा की जाती है, ध्यान के द्वारा कर्म की निर्जरा की जाती है। तो यह जो ध्यान वाली प्रोसेस है, वो अशुद्धि को दूर करने के लिए है। शुद्ध आत्मा का ध्यान करने से जो अशुद्धि है कर्म की, वो नष्ट होती है, उसकी निर्जरा होती है। कौन करेगा ये? जिसको भयंकर संसार रूपी महासमुद्र से निकलने की इच्छा है, जिसको संसार अच्छा लग रहा है, वह तो मुनि बनकर ध्यान करता ही नहीं है। जिसको संसार से डर लग रहा है, जिसको संसार के प्रति अरुचि है, जिसको समझ में आ गया कि मैं तो इस संसार रूपी समुद्र में डूब रहा हूं, परेशान हो रहा हूं, वह चाहता है कि मैं संसार से निकल जाऊं। इसलिए मुनि बनकर शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है। यहां एकदम स्पष्ट कहा जा रहा है,
जो संसार समुद्र से निकलना चाहता है वो मोक्ष मार्ग में आए, वो कर्म रूपी ईंधन को जलाने वाला शुद्ध आत्मा को ध्याए। और जिसको नहीं निकलना है, जिसको यही समुद्र पसंद है, इसी संसार रूपी समुद्र में जिसको डूबना पसंद है, इसी संसार रूपी समुद्र में फंसे रहना जिसको पसंद है, वो शुद्ध आत्मा का ध्यान नहीं करता है। गाथा एकदम सीधी सीधी है, सीधा सीधा अर्थ है, समझ में भी आ गई है। व्याकरण की दृष्टि से देखिएगा, जो सो दोनों ही प्रथमा विभक्ति के एक वचन। इच्छै झायै वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। निस्सरिदुम यह हित्वर्थक कृदंत है, हित्वर्थक कृदंत। संसार महर्णवाऊ रुद्दाओ पंचमी विभक्ति का एक वचन है दोनों। कम्मिन्धणाण षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। डहणम अपयम शुद्धम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। लीजिए, व्याकरण हो गई पूरी। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। जो भयंकर रौद्र संसार रूपी महासमुद्र से निकलने के लिए इच्छा करता है, वह कर्म रूपी ईंधनों को जलाने वाले शुद्ध आत्मा को ध्याता है। बहुत अच्छी गाथा, इतनी सिंपल सीधी सीधी सरल सरल सी गाथाओं के माध्यम से कितना गहरा उपदेश आचार्य कुंद कुंद स्वामी दे रहे हैं। आप सभी जो अध्ययन कर रहे हैं वो मन ही मन अपने भाग्य की सराहना कर रहे होंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के इन शब्दों को हम समझ पा रहे हैं और सीधे सीधे उनके शब्दों को ही हम ग्रहण कर रहे हैं, उनके शब्दों के ही अर्थ से हम इस बात को, इस उपदेश को ग्रहण कर रहे हैं। ये एक अलग प्रकार का आनंद है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी से सीधा जुड़ाव हम सभी का हो रहा है। बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद हो रहा है। इसी प्रकार से यह क्रम आगे बढ़ता रहेगा। अन्य भी लोगों को आप प्रेरित कीजिए जिससे वे भी प्राकृत जैनागम ग्रंथों के स्वाध्याय से जुड़ सकें। जिनवाणी स्तुति करें, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ें। सभी को जय जिनेंद्र।